सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 12, जिसका शीर्षक है गौरा गाय। तो सबसे पहले हम इस पाठ का उद्देश्य पढ़ेंगे। घर में पाले जाने वाले पशु पक्षी भी कुछ समय बाद परिवार का हिस्सा लगने लगते हैं। वे हमारी और हम उनकी बातों को समझने लगते हैं तथा उनकी संवेदनाओं को महसूस करते हैं। उनका बिछुड़ना किसी अपने के बिछुड़ने से कम नहीं लगता। तो बच्चों, इस अध्याय के माध्यम से हमें ये उद्देश्य बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जैसे अगर हम कोई पशु पक्षी पालते हैं तो हमारा उनसे इतना लगाव हो जाता है कि वो हमारे परिवार के जैसे ही लगते हैं। अब अगर वो हमसे अलग होते हैं तो हमें वैसे ही दुख होता है जैसे कोई परिवार का सदस्य हमसे दूर हो रहा है। गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों जैसा विस्मय न होकर आत्मविश्वास रहता है। उस पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं, निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है, परंतु उसकी आंखों के विश्वास का स्थान न विस्मय ले पाता है न आतंक। गौरी मेरी बहन के घर पाली हुई गाय की बिछिया थी। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वह अन्य गाय के बछड़ों से एक विशेष स्थान रखती थी। तो हम इस अध्याय में देखते हैं कि एक गौरी नाम की गाय का एक बछड़ा है जिसे बहुत स्नेह किया जाता है, और जो कहानी सुना रही है उसकी बहन के घर में पली हुई है वो। बहन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो। मैंने खाने की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु नहीं पाले थे। पशु पक्षियों से बचपन से ही मुझे प्यार था। बहन के आग्रह पर मैंने ध्यानपूर्वक गौरा को देखा। लंबी सुडौल गर्दन, लचीले पैर, चिकनी पीठ, कमल की दो पंखुड़ियों जैसे कान, सघन लंबी पूंछ। गौरा को देखते ही मैंने उसे पालने का निश्चय कर लिया। तो उसकी बहन ने उसे बोला कि तुम इतने पशु पक्षी पालती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती। तो उसको यही बताती है कि मैंने इसलिए नहीं पाला इनको कि मुझे खाने की कोई समस्या है ये, लेकिन ये बोलती है, वो देखती है कि गौरा उसको दिखती है तो गौरा कितनी सुंदर होती है। उसके सुडौल लंबी गर्दन होती है, लचीले पैर होते हैं, चिकनी पीठ होती है, कमल की दो पंखुड़ियों की तरह कान होते हैं, सघन लंबी पूंछ होती है। और गौरा को देखते ही उसे वो पालने का सोच लेती है। गाय जब मेरे बंगले पर पहुंची, उसे लाल सफेद गुलाबों की माला पहनाई गई, केसर रोली का टीका लगाया गया, घी का दिया जलाकर आरती उतारी गई और उसे दही पेड़ा खिलाया गया। उसका नामकरण हुआ गौरांगिनी, यानी कि गौरा। पता नहीं इस स्वागत का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, परंतु वह बहुत प्रसन्न जान पड़ी। फिर हम क्या देखते हैं, जैसे ही गाय उसके बंगले में पहुंचती है तो उसका अच्छे से स्वागत किया जाता है, उसको तिलक लगाया जाता है, माला पहनाई जाती है और आरती उतारी जाती है। थोड़ी बहुत देखती है कि हमने स्वागत तो उसका अच्छे से किया है, लेकिन इसका प्रभाव उस पर पता नहीं कैसा पड़ा है। देखने में तो वो बहुत ही प्रसन्न लग रही थी। तो हम यहाँ देख सकते हैं, चित्र में भी हमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से गौरा का स्वागत किया जा रहा है। गौरा वास्तव में बहुत सुंदर थी। उसकी काली आंखों का सौंदर्य तो देखते ही बनता था। उन आंखों में एक अनोखे विश्वास का भाव था। इस पशु को मनुष्य का अत्याचार सहना पड़ता है, फिर भी उसकी आंखों में ना विस्मय का भाव होता है ना डर का। महात्मा गांधी ने गाय करुणा की कविता है में क्यों कहा, यह उसकी आंखें देखकर ही समझ आ सकता। तो हम देख सकते हैं कि गौरा जो है वो बहुत सुंदर गाय है। तो वो लड़की सोचती है कि इन पशुओं को कितना अत्याचार सहना पड़ता है, लेकिन इतना अत्याचार सहने के बावजूद भी उनकी आंखों में वो दुख दर्द विस्मय देखने को हमें नहीं मिलता। इसलिए गांधी जी ने अपनी कविता में, गाय करुणा की कविता में क्यों कहा है, यह उसकी आंखें देखकर ही समझ आ गया, यानी गौरा की आंखें देखकर ही उसे समझ आ गया था। कुछ ही दिनों में वह सबसे हिल मिल गई। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठ उसके कान तथा आंखें खुजलाने लगे। वह भी उन सबके साथ आंखें मूंदकर सुख का अनुभव करती। फिर हम क्या देखते हैं, धीरे धीरे गौरा से सब मिलजुल कर रहने लगे। सारे जितने भी पशु पक्षी थे, जीव जंतु थे उसके घर पर, सब उसके साथ मिलजुल कर रहने लगे। जैसे जो पंछी है वो उसकी पीठ पर बैठने लगे, कुत्ते बिल्ली वो
उसके पास आके खेलने लगे। हम सबको वह आवाज से नहीं पैर की आहट से भी पहचानने लगी। समय का इतना अधिक ज्ञान उसे हो गया था कि मोटर के फाटक में प्रवेश करते ही वह बां बां की ध्वनि से हमें पुकारने लगती। चाय नाश्ता तथा भोजन के समय से भी वह इतना परिचित थी कि कुछ समय प्रतीक्षा करने के उपरांत रभा रभा कर घर सिर पर उठा लेती थी। मनुष्यों के समान वह भी औरों की निकटता चाहती थी। जैसे ही उसके पास जाते वह गर्दन और पास कर लेती थी। हाथ फेरने पर अपना मुख कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती। फिर हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे गौरा जो है वो सबसे इतना घुल मिल गई थी कि उसे लोगों की आवाज से नहीं, वो चलने के आहट से ही लोगों को पहचान लेती थी। जैसे ही मोटर की आवाज आती थी यानी कि गाड़ी की आवाज आती थी, वो वाह वाह की ध्वनि निकालती थी। और जैसे ही भोजन का समय होता था तो वह उस चीज से परिचित थी, तो वो रभा रभा कर घर सिर पर उठा लेती थी। उसे समझ आ जाता था कि अब भोजन का समय है। और जैसे ही कोई उसके पास आता था तो वो अपनी गर्दन को उसके पास ले जाकर उसे स्नेह दिखाती थी और उसे हाथ फेरने के लिए कहती थी। 1 वर्ष के बाद गौरा एक सुंदर बछड़े की माता बन गई। बछड़े का रंग लाल था। उसका नाम रखा गया लाल मणि, परंतु उसे सब लालू कहकर पुकारते थे। अब हमारे घर में दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ। गौरा प्रातः 12 सेर के लगभग दूध देती थी। लाल मणि के लिए भी पर्याप्त दूध देने के पश्चात इतना दूध शेष रहता था कि आसपास के लोग कुत्ते बिल्ली तक उस दूध का भोग करते थे। दुग्ध दोहन के समय वे सब गौरा के सामने एक पंक्ति में खड़े हो जाते और महादेव उनके आगे बर्तन रख देता। दूध पीने के बाद कृतज्ञता प्रकट करने के लिए वे उसके चारों ओर उछलने कूदने लगते। फिर हम क्या देखते हैं कि 1 वर्ष बाद गौरा जो है वो एक बछड़े की माँ बन जाती है और उसके बछड़े का यानी कि उसके बच्चे का क्या नाम रखा जाता है, लाल मणि। और वो अपने बच्चे को दूध पिलाने के साथ साथ उसका दूध इतना ज्यादा होता है कि जो और पशु पक्षी होते हैं, बिल्ली कुत्ते, उनको भी उसका दूध मिल जाता था। और जब उनको दूध पिलाती थी तो वो बहुत ही खुशी से उछल कूदते हुए अपना भाव उसको दिखाते थे। पर अब समस्या थी जो दुग्ध दोहन की घर के नौकरों को दूध दोहना नहीं आता था और जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान था वे घंटों लगा देते थे। गौरा के आने से पहले जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था उसको बुलाकर हमने इस समस्या का समाधान पा लिया। फिर हम देखते हैं कि उनके यहाँ पे एक समस्या आ गई थी, दुग्ध दोहन यानी कि दूध निकालने की समस्या थी। अब वहां के लोगों को, नौकरों को दूध निकालना नहीं आता था और जो निकालता था वो बहुत समय लगाकर निकालता था। लेकिन यह समस्या भी दूर हो गई। कैसे? पहले जो उनके यहाँ पे ग्वाला आता था उसको बुलाकर वह इस समस्या का समाधान पा लेते थे। 2-3 मास के उपरांत गौरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया और वह दुर्बल तथा सुस्त रहने लगी। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सकों को बुलाकर दिखाया। वे कई दिनों तक एक्सरे द्वारा रोग का कारण खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि गाय को सुई खिला दी गई है जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है। उसकी मृत्यु निश्चित है। फिर हम देखते हैं 2-3 महीने बाद गौरा का जो दाना चारा है वो कम होने लग गया, मतलब वो कम खाने लगी, वो धीरे धीरे वो बीमार पड़ने लगी। तो इसलिए फिर उसकी देखभाल के लिए चिकित्सा यानी कि जो पशु चिकित्सक, जो पशु डॉक्टर होते हैं, उनको बुलाया गया। तो उन्होंने बताया कि गौरा को क्या खिलाया गया है, एक सुई खिला दी गई है जो क्या कर रही है, उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है। तो इसलिए अब उसकी मृत्यु जो है वो निश्चित है। मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों हुए। सुई किसने और क्यों खिलाई? दाना चारा तो हम देखभाल कर देते हैं, पर डॉक्टर के उत्तर से ज्ञात हुआ कि किसी ने गुड़ की बड़ी डली के बीच रखकर सुई खिलाई है जो सीधी गले के नीचे उतरकर हृदय में पहुंच गई है। अंत में एक ऐसा कठोर सत्य मेरे सामने आया जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं थी। प्रायः कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहां उनसे अधिक दूध लिया जाता था गाय का आना सह नहीं पाते क्योंकि उनकी आय का साधन बंद हो जाता है। अवसर मिलते ही वह गुड़ में सुई
लपेटकर उसे खिलाकर उसकी मृत्यु निश्चित कर देते हैं। गाय के मर जाने पर उन घरों में वह पुनः दूध देने लगते हैं। सुई की बात ज्ञात होते ही ग्वाला गायब हो गया। फिर हम क्या देखते हैं, जो सुई जो खिलाई थी वो किसने खिलाई थी? जो उनके घर ग्वाला आता था दूध निकालने, उसने वो सुई खिलाई थी। क्यों? क्योंकि वो लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि वो जब देखते हैं कि किसी घर में एक गाय है वो इतना दूध दे रही है, तो उस लालच में वो क्या करते हैं, उसको मार देते हैं ताकि वो अपना दूध वहां पर बेच सके। तो इस प्रकार का कार्य वहां पर होता था। तो जब उसको वो पता चलता है तो वो बहुत ही आश्चर्य और उसे बहुत दुख होता है। तब गौरा का मृत्यु से संघर्ष आरंभ हुआ। इसे याद करके भी मन कांप जाता है। डॉक्टरों ने कहा इसे सेब का रस पिलाया जाए। अतः नित्य कई कई सेबों का रस निकाला जाता और नली से गौरा को पिलाया जाता। शक्ति के लिए इंजेक्शन दिए जाते। इंजेक्शन की लंबी मोटी सुई देखकर उसकी चुभन और पीड़ा का अनुमान लगाया जा सकता है। और गौरा उसकी पीड़ा भी बड़ी शांति से सहती। केवल कभी कभी उसकी सुंदर पर उदास आंखों के कानों में पानी की बूंदें छलकने लगती थी। अब तो वह उठ भी नहीं पाती थी, परंतु जब भी मैं उसके पास पहुंचती, वह अपना उदास मुख मेरे कंधे पर रख देती थी और अपनी खुरदरी जीभ से मेरी गर्दन चाटने लगती थी। लाल मणि बेचारे को तो माँ की व्याधि और आसन्न मृत्यु का बोध नहीं था। उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था, जो उसे अच्छा नहीं लगता था। गौरा के पास पहुंचकर उसे सिर मार मार कर उठाना चाहता था, पर सब व्यर्थ। अब गौरा की सुंदर चमकीली आंखों की आभा समाप्त हो चली थी। कई पशु विशेषज्ञों को बुलाया, पर किसी ने ऐसा उपचार नहीं बताया जिससे आशा की कोई किरण मिलती। सेब का रस भी कंठ में रुकने लगा। मैंने उसके अंत का अनुमान लगा लिया था। अब मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं उसके अंत समय उसके पास रहूं। अंत में एक दिन प्रातः 4 बजे जब मैं गौरा को देखने गई, तब उसने अपना मुख सदा के समान जैसे ही मेरे कंधे पर रखा, वह एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया और मेरी बाह पर से सरक कर धरती पर आ गया। शायद सुई ने हृदय को भेद कर बंद कर दिया। गौरांगिनी को ले जाते समय मानो करुणा का सागर ही उमड़ आया, परंतु लाल मणि इसे भी खेल समझ उछलता कूदता रहा। मेरे मन में केवल एक आवाज गूंजती रही, आह मेरा गोपालक देश। तो बच्चों, हम अंत में देखते हैं कि गौरा की मृत्यु हो जाती है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से एक लड़की एक जानवर से इतना उसे लगाव हो जाता है कि उसको उसकी मृत्यु का इतना दुख होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानवरों की मृत्यु को कुछ भी नहीं समझते। जैसे वो ग्वाल, उसने क्या किया, गुड़ में सुई मिलाकर गौरा को खिला दी, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जो उसका बेचारा बच्चा था, उसको तो पता भी नहीं था कि उसकी माँ जो है वो जाने वाली है। तो इसी के साथ बच्चों, आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।